देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बारे में कुछ विशेष सूचना दे रहा हूँ। सूचना इस प्रकार है कि ये जो एम्ब्रो ट्रांसफ़र है वो अगर आप एक एम्ब्रियो को उठा के दूसरे में रख दीजिए, वो हर एक गाय जो है वो बच्चा बनाती है, मतलब 6-7 दिन में उसका बच्चा बन जाता है हीट में आने के बाद। तो उसको उठा के निकाल के और दूसरे में रख दिए तो वो एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो गया। पर जो एम्ब्रो ट्रांसफ़र की बात ज़्यादातर होती है वो मल्टीपल ओव्यूलेशन होता है, मतलब उसमें मल्टीपल ओव्यूलेशन हो गया, उसमें मतलब कई बार मतलब कई सारे बच्चे निकल जाते हैं। उसमें शुगर का FSH लगाते हैं तो उससे बहुत सारे अंडे निकल जाते हैं जिनको फर्टिलाइज करके निकाल के आप दूसरे में रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे देश में बहुत सारी गाय देसी ऐसी घूमती रहती हैं गौशाला में, उनमें रख दिए, उनमें जो है वो बच्चा पैदा हो जाएगा, विलायती बच्चा पैदा हो जाएगा, उसका माँ आपसे कुछ भी लेना देना नहीं। तो वो सिंपल टेक्निक है, उसमें कोई ऐसी ज़्यादा हाई तोबा नहीं है कि साहब इसको बहुत सोफिस्टिकेटेड लैब है और साहब इसमें स्पेशलिस्ट कोई स्पेशलिस्ट नहीं लगते हैं। हमारे यहाँ तो टेक्नीशियन है, हमने उनको ट्रेन कर रखा है और हमारे कॉलेज भी उसमें सहयोग देते हैं, बहुत ज़्यादा करते रहते हैं हम लोग। अब वो PMS जी है एक और पॉलीगोट्रोपिन है, तो उससे आप कर लिए। जो IVF है उसमें ऐसा होता है कि उसमें रेक्टम में से वो निकाल लिए जाते हैं, ओवरी में छेद करके उसमें से अंडे निकाल लिए जाते हैं, फिर उनको लैब में मैच्योर किया जाता है जैसे IVF उसमें ह्यूमन में होता है। तो उसमें तो थोड़ा ट्रिकी है, उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं है। मैंने 90 में किया है उसको काफ़ी, पर मैं सड़ हाउस से ओवरी लाता था, मैं ओवरी से तो नहीं निकालता था, तो मैं रोज़ ही करता था। मैंने 1 साल तक किया पर उसमें कोई विशेष सक्सेस मिली नहीं। अभी जो लोग ट्राई कर रहे हैं उसमें भी सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। IVF के एम्ब्रियो बिक भी रहे हैं। हमारे दोस्त हैं भास्कर जी, तो उनका टेलीफोन नंबर है 82798352। उन्होंने जो है 7-8 गायों में वो IVF के एम्ब्रियो रखवाए थे, तो उसमें 1 ही 2 हुए उनके। वो जो है वो ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है, परंतु उसको करने के लिए भी पहले आपको मल्टीपल ओव्यूलेशन में MAO-ET कहते हैं उसे, MAO-ET। एक IVF ET है, एक MAO-ET है, एक एम्ब्रो ट्रांसफर है, ET है। तो इनको समझ लीजिए। इसमें बताने वाले बताते हैं इसमें बहुत ज़्यादा लैब की, इसमें कोई लैब की ज़रूरत नहीं पड़ती। MAO-ET में आप इधर से निकाल के उधर रख दीजिए। उसमें आप फ्रीज करना चाहते हैं तो फिर आपको तो फ्रीजर चाहिए, पर हम तो फ्रीज नहीं करते, हम तो उन्हें निकाल के दूसरी गाय में रख देते बस। बहुत सारी गाय है हमारे पास, देसी गाय, तो उसमें रख दिया, बस उसमें बच्चा पैदा हो जाता है। पहले जब आप इसको सीख लेंगे तब फिर आप फ्रीजर तो बाद में लाएंगे ना, तो वो तो कमर्शियल बात होगी, पर यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन की बात है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा, अगर आप बहुत अच्छी गाय ले आएंगे और आप उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे, मैंने किया है, मैं बहुत कॉस्टली गाय लाया, तो उसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है, तो उससे गाय बैठ जाती है, कभी कभी 1-1 दिन तक बैठी रहती है, और वो दूध देना तो वैसे ही कम कर देती है। तो आप इसको पहले गिरी या साहिवाल या रेड सिंधी, थरपारकर, इनमें करिए। इनमें रिस्पॉन्सेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं और इनमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। इसके बारे में आपको जो भी प्रशिक्षण लेना है बेसिकली वो आप मुझसे ले सकते हैं। अगर आप वेटरनरी इंसेमिनेटर हैं तो आप उसके लिए सक्षम हैं और आप उसे कर सकते हैं। ये मैं इसमें कह रहा था कि आप इसके लिए, इसकी ट्रेनिंग के लिए जो है 7979848332 पर संपर्क करिए। राजा जी हैं, वो आपको बताएंगे। आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, 1-2 आदमियों को हम ट्रेनिंग देते हैं महीने में, तो आपका नंबर लग जाएगा तो आपको दे देंगे। उसके चार्जेस वगैरह वही बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।